अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं द मैथ मेंटोर। हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया था जियोमेट्री का क्लास 7th का, उसमें हमने 4.3 भी सॉल्व की थी। आज हमारे पास जियोमेट्री की रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में हमारे पास ये फॉलोइंग फिगर्स दी गई हैं जियोमेट्री की। इसमें हमने अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और ये वाला मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो अब हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हम अननोन एंगल्स कैसे फाइंड करना है। मैंने 4.3 कंप्लीट करवाई थी, अगर किसी को करनी हो तो प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो भी पड़ी है और उसके बेसिक कंसेप्ट्स भी वहाँ पे मौजूद है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे अननोन वेरिएबल्स अननोन एंगल्स फाइंड करने जिसमें x और y है। अगर आप देखें तो हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में पढ़ा था, जब इस तरह का होता है ऐसे तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, हाफ सर्कल बन जाता है। अगर मैं बात करूं इसको मैं ऐसे कर दूं तो मेरे पास ये हाफ बन रहा है। ये मेरे पास जब हाफ बनता है तो हाफ बनने के लिए हम क्या करते थे, मैं इसको नाम देता हूं एंगल ए का। तो मैं क्या करता था, एंगल ए प्लस 1160 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने ये पढ़ा था स्ट्रेट एंगल को। ये मेरे पास क्या होते हैं, स्ट्रेट एंगल होते हैं। एक हाफ सर्कल बनता है, हाफ सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ से मैं एंगल ए फाइंड कर सकता हूँ। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1160। तो यहाँ पे एंगल ए मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पे एंगल ए मेरे पास 64 डिग्री होगा। इसमें से माइनस करें तो मेरे पास क्या आता है, 64 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे पास एंगल ए कितना आया, 64 डिग्री आया। अब हमने करना क्या फाइंड है, x और y फाइंड करना है। अगर आप ये देखें तो ये एक ट्राई एंगल बन रही है। ट्राई एंगल के 3 एंगल है जिसमें 2 हमें गिवन है, एक नहीं गिवन। तो हम एक ट्राइंगल का सम करें तो वो 180 के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एंगल x भी फाइंड कर सकते हैं। वी नो दैट एंगल x प्लस 54 डिग्री प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ऑफ हमने ट्राइंगल का एक सम लिया, वो कितने के बराबर है, 180 के बराबर है। अब हम इन दोनों को सम करेंगे और ये उस साइड पे आगे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एंगल x आ जाएगा। अगर हम इन दोनों का सम करें तो मेरे पास बन रहा है 118 बन रहा है, 118 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 118 डिग्री। तो एंगल x मेरे पास कितना आया, एंगल x मेरे पास आया 62 डिग्री। तो मेरे पास एंगल x कितना आया, 62 डिग्री। हमने एंगल x फाइंड कर लिया। अब हमने एंगल y फाइंड करना है। अगर आप ये देखें, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, अगर हमारे पास इस तरह की एक लाइन होती है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते थे, अल्टरनेट बराबर होते थे। अगर आप ये लाइन देखें, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। अगर ये एंगल 62 है तो ये भी 62 होगा। क्या होगा, 62। तो हम लोगों ने पढ़ा एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, ये आपस में क्या है, बराबर है। क्यों, अल्टरनेट एंगल होने की वजह से। तो एंगल y कितना आया मेरे पास, वो भी 62 डिग्री है। तो इस तरह हमने एंगल x और एंगल y को फाइंड किया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 2 करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 सॉल्व किया। अब हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में देखें तो हमें ये ट्राई एंगल्स गिवन है, इसमें 2 ट्राई एंगल्स बन रही हैं, एक ये वाली 2। अब इनमें ये जो लाइंस लगी हुई है ना, इसका मतलब होता है ये इनकी चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये इसके बराबर, ये इसके, ये सारी आपस में क्या होती हैं, बराबर होते हैं। जब एक ट्राई एंगल की बात करें तो ये जब बराबर होती हैं तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये भी x है, ये भी x है और ये भी मेरे पास क्या है, x है। अब अगर देखें तो एक ट्राई एंगल के तीनों एंगल्स अगर बराबर आ रहे हैं तो मैं एक एंगल तो फाइंड कर ही सकता हूँ। कैसे, अब ये देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास जो एंगल x है वो है मेरे पास, अब मैं यहाँ पे, ये हमारे पास 3 एंगल है ना,
एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता था 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों ये तीनों का सम करे तो वो 180 के बराबर है। 3 यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी मेरे पास 60 डिग्री है और ये एंगल भी मेरे पास क्या है 60 डिग्री है। तो हमने किया क्या, यहाँ से एक ट्रायंगल के अगर ये तीनों एंगल साइड्स बराबर हैं तो मैंने क्या किया, उन तीनों का सम किया, 180 के बराबर है, वहाँ से तीनों के एंगल्स मैंने क्या किए फाइंड कर लिए। अब हमने करना क्या है, एक्स फाइंड करना है। अगर आप ये देखें तो ये मेरे पास फिर लीनियर पेयर ऑफ बन रहा है ना, ये वाला हाफ सर्कल बन रहा है। ये मैं इसको नाम देता हूँ, ये मेरे पास ए है, इसको मैंने नाम दिया ए है। अब ये मेरे पास 60 है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको एंगल x प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल वो हमने पढ़ा था ना कि एक हाफ सर्कल का एंगल जो होता है 180 के बराबर ही होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल x गिवन है, वो कितना है मेरे पास 60 डिग्री है, प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए मेरे पास कितना आएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये मेरे पास कितना आया 120 डिग्री, 120 डिग्री। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, 180 में से 60 माइनस हो जाए तो मेरे पास कितना बचेगा 120 डिग्री बचेगा। अगर आप देखें ये साइड और ये साइड भी तो आपस में बराबर है, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ ये एंगल मेरे पास क्या है, इसको मैं नाम देता हूँ, ये भी मेरे पास x है, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। तो मैं अब क्या करूँगा, ये एक ट्रायंगल है ना, इसका सम करूँगा, एंगल x प्लस एंगल x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करें तो वो किसके इक्वल आता था 180 डिग्री के आता था। अब ये मेरे पास 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू ये कितना हो गया 60 डिग्री, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 60 ओवर 2, 2 3 6, ये 30 डिग्री आ गया। तो हमारे पास एंगल x कितना आया 30 डिग्री है। यहाँ से हमने क्या किया, एंगल x भी फाइंड कर ले, ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 2 को हमने एक दो ट्रायंगल्स गिवन थी, ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड आपस में सारी क्या थी बराबर थी। तो हमने इन एक ट्रायंगल के तीनों का सम किया, वो 180 के बराबर था। वहाँ से हमने ये एंगल्स फाइंड किए। एंगल्स फाइंड करने के बाद हमने लीनियर पेयर का फार्मूला लगा, ये हाफ सर्कल बन रहा था, यहाँ से हमने एंगल ए निकाला। उसके बाद ये साइड और ये साइड आपस में बराबर थी, तो ये भी मैंने क्या किया एक्स ले लिया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 3 करेंगे जी। तो हमने पार्ट 2 किया, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 में देखें हमने सिर्फ एक एंगल फाइंड करना है, एंगल एक्स फाइंड करना है। ट्रायंगल 2 है, एक ये और एक ये। इसमें 90 डिग्री का ये एंगल हमें दिया गया है ना, ये वाला एंगल हमारे पास क्या होता है 90 का ही होता है। अब हमने करना क्या है, ये साइड और ये साइड आपस में क्या है बराबर है ना, तो मैं अगर इसको नाम देता हूँ, ये भी मेरे पास ए है और ये भी मेरे पास क्या है ए है। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ से एंगल ए फाइंड कर सकता हूँ। तो मैंने एंगल ए फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, इस ट्रायंगल को तीन एंगल का सम करूँगा, एंगल ए प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2a हो जाएगा, ये यहाँ से प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो a का हमारे पास जवाब कितना आया 30 डिग्री। मतलब ये भी हमारे पास 30 डिग्री है और ये भी हमारे पास क्या है 30 डिग्री है। अब हमने करना क्या है इसमें, अब यहाँ पे एक एंगल दिया गया है, वो भी एक 90 का ही एंगल है। अब मैं इसको ए का नाम इसको मैं नाम देता हूँ, ये मेरे पास क्या है बी है। अगर आप देखें ये एक लाइन पे हो रहा है ना, तो ये एक 180 का बन रहा है, यहाँ पे एक ही लाइन है ना, तो यहाँ पे 180 का बन रहा है। अब ये 90, यहाँ पे 90 का एंगल गिवन है हमें पहले से ही सवाल के अंदर ही। अगर आप बुक पे देखें तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ, ये वाला एंगल हमें 90 का गिवन है। इस वजह से एक लाइन बन रही थी, मैंने ए बी का नाम दे के उसे क्या कर दिया कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ से मैं बी भी फाइंड कर सकता हूँ, 90 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही बन रहा है ना एक लाइन के ऊपर ये वाला, ये हमने पढ़ा हुआ था कि लीनियर पेयर में ए बी और ये 93 एंगल थे तो 180 के बराबर है। हमारे पास एंगल ए भी मौजूद है, एंगल ए हमारे पास क्या है 30 डिग्री है।
90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम करें तो 120 बनता है, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल बी मेरे पास क्या आ गया, एंगल बी मेरे पास आया 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने एंगल बी भी निकाल लिया, एंगल बी मेरे पास कितना आया 60 डिग्री आया। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स फाइंड करते हैं। तो एक्स फाइंड करने के लिए मेरे पास एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल गिवन है ना, एंगल एक्स 90 प्लस 60, यहाँ से ये तीनों एंगल का सम कर तो 180 के बराबर आता है। तो हम इस तरह एंगल एक्स भी फाइंड कर सकते हैं। एंगल एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को सम करें तो 150 हो जाता है, ये उस साइड पे आके क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। ये कितना हो गया 150 डिग्री। तो यहाँ से हमने एंगल एक्स फाइंड किया, एंगल एक्स मेरे पास कितना आया 30 डिग्री। तो हमने एंगल एक्स निकाला, वो हमारे पास कितना आया 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 3 में हमने किया क्या, हमें 2 ट्रायंगल गिवन थी, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर थी ना, तो इस वजह से मैंने इस एंगल को ए का नाम दिया, इसको भी ए का नाम दिया। ट्रायंगल को हमने सम किया तो हमारे पास इन दोनों के एंगल्स आ गए 30 डिग्री के। उसके बाद यहाँ पे एक 90 का एंगल गिवन था, तो मैंने क्या किया, ए हमने निकाला होता, बी हमने फाइंड करना था। तो ये हाफ सर्कल बन रहा था, तो हमने इन तीनों का सम किया। उसके बाद हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। फिर जब बी आया तो हमने इसको भी सॉल्व किया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें ऐसे 3 शेप दी गई हैं। ये स्क्वायर है, हमने इसमें भी अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे हमने एंगल एक्स फाइंड करना है। अगर आप देखें 1 2 3 ट्रायंगल हमें गिवन है, हमने सिर्फ करना एक एक्स ही फाइंड है। जब एक्स फाइंड करना है तो अगर आप ये देखें, ये एंगल हमारे पास क्या है 90 डिग्री का है। ये एंगल हमें अगर फाइंड हो जाए तो ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है। मैं इस एंगल को नाम देता हूँ, ये मेरे पास क्या एंगल ए है। अब एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल गिवन है, तो मैं एक ये वाला एंगल तो फाइंड कर ही सकता हूँ। एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए यहाँ से हो गया हमारा फाइंड 180 डिग्री। ये इन दोनों को सम करें तो 120 हो जाता है। इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए मेरे पास कितना आया 60 डिग्री आया। तो एंगल ए मेरे पास आ गया 60 डिग्री। अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो ये एंगल भी 90 का बन रहा है, एक एक्स मौजूद है। अगर हमारे पास ये वाला एंगल आ जाए तो हम एक्स फाइंड करते हैं। मैं इस एंगल को नाम देता हूँ बी का। हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि स्क्वायर में जो चारों साइड्स के एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। ये एंगल 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। अब मैं इन दोनों का सम करूं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या आता है 90 डिग्री क्या आता है। क्यों, हमने पढ़ा हुआ था स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ये चारों साइड्स के एंगल क्या होता है 90 डिग्री। अब हमारे पास एंगल ए 60 डिग्री है प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी हमने यहाँ से क्या कर लिया, फाइंड कर लिया 90 माइनस 60 डिग्री। तो एंगल बी मेरे पास कितना आया 30 डिग्री है। तो यहाँ पे मैंने एंगल बी भी क्या किया, फाइंड कर लिया। एंगल बी मेरे पास कितना आया 30 डिग्री आया। अब एक एंगल 90 मौजूद है, 30 भी मौजूद है, तो एंगल एक्स हम फाइंड कर ही सकते हैं। एक ट्रायंगल को सम करें तो वो 180 के बराबर आता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को सम करें तो 120 बनता है। उस साइड पे आके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ से मैंने एंगल एक्स फाइंड किया, वो कितना आया मेरे पास 60 डिग्री है। तो एंगल एक्स भी मैंने यहाँ से क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। हमने इस स्क्वायर शेप में यही एंगल एक्स ही फाइंड करना था, जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 करेंगे। जी, तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 किया। अब हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमें एक रेक्टेंगल शेप दी गई है। रेक्टेंगल शेप में हमने अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। एंगल हमारे पास एक एक्स है और एक वाई है, हमने ये फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। रेक्टेंगल्स के जो ये चारों साइड्स में डायगोनल्स होते हैं ना, ये वाले लाइन डायगोनल्स है और ये वाली भी, तो इनके ये एंगल्स और ये एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल की बात करूँ, अगर आप ये देखें ये वाली लाइन, कि हमारे पास ये लाइन ऐसे नहीं बन रही, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। तो ये अगर 42 है तो ये भी क्या होगा 42 डिग्री होगा। मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ।
तो अभी मैंने बात की, मैं अगर आपको बुक्स पे ले आऊँ कि हमारे पास जो रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज है, इसमें ये वाला पॉइंट है, फॉलोइंग अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड विद द डायगोनल, यानी ये सारे एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब अगर ये 42 डिग्री है तो मेरे पास ये भी 42 डिग्री होगा, इसको मैं नाम बी का दे देता हूँ। ये भी मेरे पास क्या होगा, 42 डिग्री होगा, ये भी 42 डिग्री होगा। ये चारों एंगल्स हो गए। अब मैं यहाँ से एंगल वाई फाइंड कर सकता हूँ। एंगल ए तो ये मेरे पास अल्टरनेट एंगल हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू 42 डिग्री, ये हमने पढ़ा था अल्टरनेट एंगल है। अब हमने वाई फाइंड करना है, दो एंगल्स गिवन है, तो मैं एक ट्रायंगल का सम कर दूँ, 180 के बराबर होता है एंगल वाई प्लस 42 डिग्री प्लस 42 डिग्री इक्वल टू मेरे पास कितने का आता है, 180 डिग्री का आता है। इन दोनों का सम करें, एंगल वाई इज इक्वल टू ये मेरे पास बन जाता है 84 डिग्री, ये उस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने एंगल वाई फाइंड किया, एंगल वाई मेरे पास कितना आया, 96 डिग्री आया। अब ये एंगल 96 आ गया। अब अगर ये देखें, ये लाइन ऐसे बन रही है ना, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, मैं इसको नाम देता हूँ, ये भी सी है और ये भी क्या है, डी है मेरे पास। अब जब ये C प्लस डी है तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, अगर मैं C और D निकालूँ तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएंगे ना, तो मेरे पास ये हाफ हाफ एंगल आ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल C इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से एंगल C मैंने कितना फाइंड किया, एंगल C मेरे पास क्या आया, 48 डिग्री आया। मैं एंगल C को यहाँ लिख देता हूँ, ये भी 48 डिग्री और एंगल D भी क्या होगा, 48 डिग्री होगा। क्यों, ये मैंने हाफ में कर दिया ना इसको, ये मेरे पास क्या हो गया, 42 डिग्री हो गया। अब हमने एंगल x फाइंड करना है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो एंगल x मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ इजीली। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल x प्लस 42 डिग्री प्लस 48 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को सम करें, सम करने के बाद उस साइड पे लेके जाइए, माइनस हो जाता है ना, एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब इन दोनों का सम करें तो मेरे पास 90 आता है, कितना 90, इस साइड पे आ गया, ये माइनस हो गया। तो एंगल x मैंने यहाँ से फाइंड किया, एंगल x मेरे पास कितना आया, 90 डिग्री आया। तो मैंने एंगल x भी फाइंड कर लिया, एंगल x को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना आया मेरे पास, 90 डिग्री है। तो एक रेक्टेंगल शेप थी, रेक्टेंगल शेप को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने एंगल x और एंगल y फाइंड किए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट रह गया है, वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है, इसमें हमें ये जो प्रॉपर्टी दी गई है, ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले भी की हुई थी, जिसमें वन पेयर जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी, दोनों नहीं होगी, ये और ये पैरेलल है, ये और ये नहीं है। ये कौन सी शेप है मेरे पास, ट्रेपीजियम है। कौन सी है, ट्रेपीजियम। अच्छा, अब हमने करना क्या, अगर आप यहाँ पे फोकस करें, ये एक हाफ सर्कल बन रहा है, मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ, हाफ सर्कल। तो मैं यहाँ से एंगल ए प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री कर सकता हूँ। एंड स्ट्रेट एंगल का, स्ट्रेट एंगल है ना मेरे पास, ये 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से मैंने एंगल ए फाइंड करना, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। यहाँ से मैंने एंगल ए फाइंड किया, वो कितना है मेरे पास, 80 डिग्री आया। मैंने एंगल ए क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब हमने एंगल x और एंगल y फाइंड करना है, तो उससे पहले ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी पे आ जाए। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी अगर हम ये सेकंड वाली देखें तो इसमें वो करें 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस, वो कितने के बराबर होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। अगर आप ये देखें, ये और ये आपस में पैरेलल हो सकते हैं ना, तो ये वाले दोनों एंगल्स क्या होंगे, 180 के बराबर होंगे। इधर से ये वाले दोनों आपस में 180 के बराबर होंगे। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। अब ये देखें, ये दोनों एंगल्स को मैं अगर करूं, एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमने बात की थी ये एंगल्स क्या होते हैं, 180 के बराबर ही होते हैं। तो एंगल ए मेरे पास कितना है, 80 डिग्री है, प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो एंगल एक्स कितना आएगा, 100 डिग्री हो जाएगा ना। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये मैंने एंगल एक्स फाइंड किया, एंगल एक्स मेरे पास कितना आया, 100 डिग्री आया। अब हमने एंगल वाई फाइंड, एंगल वाई भी इसी तरह फाइंड करेंगे। एंगल वाई प्लस 119 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 119 डिग्री।
तो एंगल वाई मेरे पास कितना आया, एंगल वाई मेरे पास 61 डिग्री आया। तो यहाँ पे मैंने एंगल वाई भी निकाल लिया, एंगल वाई मेरे पास कितना आया था 60 डिग्री आया। तो ये हमने ट्राइपेजियम की प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट भी कर लिया। तो अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, यूनिट नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज का। यूनिट क्वेश्चन नंबर 13 में द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 14 टाइम द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन विद एन साइड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। हमने इसमें एन फाइंड करना है। अब एन फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पहले इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 14 टाइम्स, कितने टाइम 14 टाइम्स किसके, एक्सटीरियर एंगल के, ई एक्स टी या एक्सटीरियर एंगल के। ये मेरे पास एक स्टेटमेंट बन गई। हमने 2.10 की थी वर्ल्ड लाइफ प्रॉब्लम वाली, उसमें भी हम इस तरह की स्टेटमेंट बनाते थे। इस क्वेश्चन में उसने हमें ऐसे ही दिया है कि द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज़ 14 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल। जो इंटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल है, 14 टाइम्स एक्सटीरियर एंगल के है। अब मेरे पास इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला है वो मेरे पास है इंटीरियर एंगल n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। ये मेरे पास इंटीरियर एंगल का फार्मूला है जो हमने 4.4 में भी सॉल्व किया था। इज इक्वल टू 14 टाइम एक्सटीरियर एंगल का जो फार्मूला होता है वो मेरे पास 360 डिग्री ओवर n है। ये भी हमने 4.4 में किया था। अब हमने करना है यहाँ पे n फाइंड करना है। अगर मैं बात करूँ ये इक्वल के रोल से, मैं इसको क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ इक्वल के रोल से। अब मेरे पास 180 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री, 180 को n से भी मल्टीप्लाई किया, इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल को जब मैं 14 को 360 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा 14 और 360 को मल्टीप्लाई करने से 5040। ये मेरे पास इसका आंसर आता है। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री n इज इक्वल टू प्लस 360 डिग्री। 180 डिग्री n इज इक्वल टू, ये मेरे पास जब इसको प्लस किया तो ये मेरे पास क्या हो गया, 5400 हो गया, यानी 5400। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 180 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल हो गया, डिग्री से डिग्री भी, 18 3 54। तो n इज इक्वल टू कितना आया, 30। तो नंबर ऑफ साइड्स हमने क्या फाइंड की, यहाँ पे n हमने क्या किया, फाइंड किया। हमारे पास इंटीरियर एंगल का भी फार्मूला था, एक्सटीरियर एंगल का भी था। ये हमें 14 टाइम दिया गया तो हमने इस मेथड को सॉल्व करके n हमने क्या किया, फाइंड किया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, यूनिट नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज का। फाइंड अ ट्रांसलेशन व्हेन अ पॉइंट ए इज मूव टू द पॉइंट ए प्राइम। हमने इसमें मालूम क्या करना है, टी मालूम करना है, जबकि हमें ए भी दिया गया है। ए कितना है मेरे पास, 1 -2। ए प्राइम भी दिया गया है, वो कितना है मेरे पास, -3 एंड 5। और टी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ट्रांसलेशन फाइंड करने का एक फार्मूला होता है, टी प्लस ए इज इक्वल टू ए प्राइम। अब हमने फाइंड क्या करना है, टी फाइंड करना है। ये प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए प्राइम माइनस ए। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है ट्रांसलेशन की। ए प्राइम मेरे पास क्या है, -3 एंड 5 माइनस ए क्या है मेरे पास, 1 -2 है। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ये -3 है, ये माइनस के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 5 है, ये माइनस +2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने टी भी फाइंड कर लिया। ये क्या हो जाएगा, -4, ये क्या हो जाएगा 7। तो ये हमने क्या किया, हमने यहाँ से ट्रांसलेशन भी फाइंड की, ट्रांसलेशन का फार्मूला लगा के। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो गया जी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 20 को किया। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 21 में कह रहा है ट्रांसलेट ए बी सी विद वर्टेक्स ए बी एंड सी 7 यूनिट राइट एंड 2 यूनिट्स अपवर्ड। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास ए बी सी गिवन है। मेरे पास ए कितना है, ए है मेरे पास -2 एंड 0, बी है मेरे पास -5 एंड 2,
सी है मेरे पास -3 एंड -6। अब बात की है 7 यूनिट राइट साइड, यूनिट राइट, और 2 यूनिट की बात की गई अपवर्ड, अपवर्ड की। अब हम नई वर्टेक्स आएंगे, हमारे पास ए प्राइम आएगा, बी प्राइम आएगा और इसके साथ सी प्राइम आएगा। अब बात करें तो ए की -2, जब 7 यूनिट राइट की बात करते हैं तो हम राइट साइड पे जाते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव होता है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ +7 फिर 0। 2 यूनिट अपवर्ड, अपवर्ड हमारे पास y क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बी प्राइम की बात करते हैं, बी प्राइम में -5, 7 यूनिट राइट साइड की तरफ जाएगा तो +7 हो जाएगा। अब उसके साथ 2 है, 2 यूनिट अपवर्ड जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा मेरे पास, ये भी बी प्राइम हो गया। अब सी की बात करते हैं, -3 है, 7 यूनिट राइट साइड की तरफ जाता है तो ये प्लस हो जाता है। -6, 2 यूनिट्स अपवर्ड जाता है तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। हम ग्राफ में बात करें तो एक्स एक्सिस के इस साइड पे ये जो एक्स होता है ना, ये राइट और लेफ्ट साइड मूव करता है। जो वाई एक्सिस होता है ना, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होते हैं और एक्स एक्सिस इधर नेगेटिव होते हैं। इधर वाई पे अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव होते हैं। तो इसी तरह हमने 7 यूनिट राइट की तरफ जा रहे हैं तो मूव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव होगा। और जब 2 यूनिट अपवर्ड जाते हैं, अपवर्ड में वाई भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ए क्या आया मेरे पास, ए प्राइम, ये -2 + 7 तो 5 आएगा यहाँ पे। इधर से मेरे पास क्या आता है, 2 आता है। इधर से बात करें तो ये -5 है, प्लस का 7 है, 2 आएगा, कामा 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे बात करें सी प्राइम की तो -3 में से प्लस का 7 है, 7 में से -3 चला जाए तो क्या आएगा, 4 आएगा। -6 + 2 तो यहाँ पे भी -4 आ जाएगा। ये हमारे ट्रांसलेशन के न्यू पॉइंट आए हैं जिनको हमने फाइंड किया, ए प्राइम, बी प्राइम एंड सी प्राइम। यहाँ पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 भी सॉल्व हो गया।